शङ्कररूपिणम् यमाश्रुतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तु नवार अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो श्रुति मथि पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुघर या हरि दास। इसमें भी निर्णय कर दिया फिर संतों ने। श्रुति पुराण इनका मंथन करने पे दो निकले, या हरि दास। लेकिन इस पर भी मंथन किया फिर। अग्रदेव आज्ञा दई हरि भगतन को जस गाओ। भगवान का न गाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, हरि भक्तों का। अग्रदेव आज्ञा दई हरि भगतन को जस गाओ। क्योंकि भगवान की कथा को हनुमान जी श्रवण करते हैं, संत लोग श्रवण करते हैं, लेकिन भक्तों की कथा को स्वयं भगवान श्रवण करते हैं। इसलिए अग्रदेव आज्ञा दई हरि भगतन को जस गाओ। ओ भव सागर के तरन को नाहिन और उपाओ। इसलिए चलते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग ग्रंथ गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। और दूसरी तरफ गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा। ओ पंच रचत अति अधम शरीरा। ये निर्णय गोस्वामी जी ने किसके ऊपर छोड़ा? ये निर्णय गोस्वामी जी ने हम और आपके ऊपर छोड़ दिया कि इस शरीर को बड़े भाग बनाना है या अति अधम बनाना है। ये उसके ऊपर नहीं है। उसने तुम्हें दुकान मकान जमीन जायदाद पिता पत्नी पुत्र घोड़ा गाड़ी बंगला सब दे दिया। ये आपको निर्णय करना है कि आपका ये शरीर क्या है, बड़े भाग है या क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। अब इसका निर्णय कैसे होगा? बोले निर्णय ये मताई करेंगे। कैसे? बोले बच्चे को 7 बजे स्कूल जाना हो, जे 8 बजे पलंग पे से उठ रही। बताओ हो पाएगा ये शरीर बड़े भाग? नहीं हो पाएगा। कैसे होगा? ये वो शक्ति है, केवल ये भारत में ही वह शक्ति है। कौन सी? जो यमराज से भी अपने पति के प्राणों को छीन लेती हैं। ये वो शक्ति है। ये वह शक्ति है कि त्रिदेव को बालक बना सकती हैं। ये वो शक्ति है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, मदालसा, गीता, गंगा, गायत्री, ये इन्हीं के रूप हैं। इसलिए माताओं, कल की भगवान का अवतार होना है संबलपुर में। अभी हम और आप देख रहे हैं, और वो समय दूर नहीं है। जो 4,32,000 की क्रिया चल रही है वो दूर नहीं है।
आने वाली पीढ़ी जो आएगी वो देख सकती है। इसलिए आप लोग उस माँ का स्वरूप धारण कर लो जिसकी गोद में वो कल्कि आने वाला है। वो तुम्हारी ही गोद में आने वाला है कल्कि, लेकिन वो आएगा तभी जब आप अपने सतीत्व को धारण कर लेंगी। देवियां देश की जाग जाए अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। सतियां सत्य को साध जाए अगर, तो तीन देव बालक बन जाएगा। सतियां सत्य को साध जाए अगर, तो तीन देव बालक बन जाएगा। लेकिन विडंबना है इस देश की, ये जो यंत्र चला हुआ है, ये मोबाइल का जो यंत्र चला है, इससे सावधान हो जाओ युवा पीढ़ी। कछु मोबाइल लगे, चॉकलेट खा रहे हैं चाहे चाट खा रहे हो, चाट ना चाटो, ये चाट चाट लो जो अमृत है, कथा अमृत। इस चाट को अगर चाट जाओगे तो जीवन में तुम्हें कोई चाट चाटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और अगर उसी को चाटते रहे तो कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा, कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा। इसलिए इस अमृत को पान कर लो। कितने अमृत स्मृति लोक में भगवान ने प्रकट किए हैं। नामामृत संसारामय भेषजम सुखकरम सृजान की जीवनम, धन्यास्ते कृतनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। दूसरा अमृत कथा का अमृत, तप्त जीवनम तु कथामृतम। कथामृत, नामामृत और चरणामृत। चरणामृत हम रोज लेते मंदिर में, उसमें कितनी सामर्थ्य है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, सीतारामाय पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। दर्शनामृत, सत्संगामृत, प्रेमामृत, अधरामृत, इतने अमृत प्रकट हैं। हम किसी एक अमृत को अपने जीवन में धारण कर लें तो दशरथ की बात तो छोड़ो, रघु को भी आना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो, और विश्वास दृढ़ नहीं होगा कलियुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। तो मैं बता रहा हूं भैया, ये 6 चीजें निरर्थक हैं। दशरथ जी ने 6 बार राम कहा, फिर भी परमात्मा के धाम को नहीं गए। क्यों नहीं गए? बोले इसीलिए नहीं गए कि विश्वास नहीं है। तो दशरथ जी को भी विश्वास नहीं था तो राम के पिता का भी कल्याण नहीं हुआ। स्वर्ग गए, राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तन पर हर रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। लेकिन जिसका दृढ़ विश्वास है तो गीध जटायु उसको गोदी में रखा राम जी ने, और गोदी में रख करके हारी पोरे गए वो परम बड़ भागी। क्योंकि उसे विश्वास था, और इतना बड़ा विश्वास था कि उसे पता था कि ये दिग्विजयी दशानन योद्धा है, और उस योद्धा से जानने के बाद भी भिड़ गया। और ऐसे नहीं कहा, बोले रे रे दुष्ट और ठाण किन होही, और निर्भय चलत न जान समोही, मारस चौच विदारस देही, और दंड एक भई मूर्छाते ही।
वो गीत शिक्षा दे रहा है हम आपको। अरे धिक्कार है तुम भारतवासियों को। अरे मैं भारत का मांस खाता हूं, भारत की नदियों झरनों का जल पीता हूं, तो भारत की बहू बेटियों की ओर अगर कोई नजर उठा के देखता है तो चाहे दशानन ही क्यों ना हो, मैं उससे भिड़ जाऊंगा। इसलिए हम और आपको हमारी बेटी बहुओं की ओर कोई नजर आक्रमता करता है तो उससे भिड़ जाओ। लेकिन ये बल किसका होना चाहिए? ये राम का बल होना चाहिए। अपने बल से नहीं भिड़ पाओगे। तुम कहो कि हम अपने बल से, हम तो बहुत ताकतवर हैं, तो उसके सामने ताकत तो दशानन की नहीं चली। और अगर बुद्धि चलाना चाहो तो बुद्धि उसकी भी नहीं चली, जिसने कहा न दिन में न रात में न ऊपर न नीचे, अरे ब्रह्मा जी की कोई सृष्टि भी मुझे न मार पाए, 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। बोले बेटा हमारे बना सिर्री, हमें सिर्री बना। तो 13वां महीना बना दिया पुरुषोत्तम मास का भगवान ने उसे मारने के लिए। तो बुद्धि भी वहां चलने वाली नहीं है। हमारे पास 2 चीजें हैं, दिल और दिमाग। तो दिमाग परमात्मा में न लगाओ, दिमाग लगाओ संसार में कि हमें कैसे रहना है, और दिल लगाओ प्रभु से। लेकिन उल्टा हो रहा है। इस संसार के जीव, युवा पीढ़ी सावधान हो जाओ, इस मोबाइल की चैटिंग से संसार में दिल न लगाओ। कैसे? बोले मैंने दिल तुझको दिया। ये क्या तमाशा है? इससे बनेगा काम? इससे काम नहीं बनेगा, इससे और बिगड़ जाएगा। 36 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए जाएंगे। इसलिए सावधान हो जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत उसी परमात्मा से दिल लगाने की है कि जिसने आंख बंद करके, विश्वास है क्या? विश्वास में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, विश्वास में ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर ज्ञान की जरूरत होती तो विचार करो, लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा ज्ञान लगाया, लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा ज्ञान लगाया, और उस ज्ञान के मारे परमात्मा ने जब लक्ष्मण जी की परीक्षा ली, वो परमात्मा किसी को छोड़ने वाला नहीं है। हम और आपकी तो गिनती ही नहीं हो वहां। और जब परीक्षा ली तो लक्ष्मण जी को 4थे पायदान पर धकेल दिया। आहा हे धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कितने अनुरागी हैं लक्ष्मण जी, एक पल भी भगवान के चरणों से अलग नहीं रहना चाहते। जब माताएं श्रृंगार करके पालने में लिटाती हैं तो राम जी के चरणों की ओर लक्ष्मण जी को लिटा दिया जाता। धोखे से एक दिन सुमित्रा ने भरत जी के चरणों में लिटा दिया, लक्ष्मण जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। और किसी भी प्रकार जब वो रोना बंद नहीं हुआ तब वशिष्ठ जी के पास खबर गई। और वशिष्ठ जी जब आए, वशिष्ठ जी ने देखा, अरे मैया तुम्हें यही पता नहीं है कौन किसके चरणों का अनुरागी है। लक्ष्मण को उठा करके कहा राम जी के चरणों में डाल दो। और जैसे ही राम जी के चरणों में लक्ष्मण को डाला, चरणों में ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते राम जी के दाहिने पैर के अंगूठे को मुख में दबा लिया, रोना बंद हो गया। आह हे धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। ऐसे लक्ष्मण की भी राम जी ने परीक्षा ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि शंकर जी कह रहे सुनहु उमाते, अरे लोग अभागी, ओ हरि तज हो ही विषय अनुरागी। तो क्या लक्ष्मण जी विषयों में अनुरक्त हैं? बोले नहीं है। फिर क्यों परीक्षा ली? बोले परीक्षा इसलिए ली कि लक्ष्मण जी एक विचार कर रहे हैं और विचार नहीं किया बल्कि अहंकार आ गया। और अहंकार भगवान किसी का रहने नहीं देते, वो कोई भी हो। इसीलिए लक्ष्मण की परीक्षा ली। राम जी जब बन जा रहे हैं ना, तो बन जाने की खबर लक्ष्मण जी को लगी। लक्ष्मण जी दौड़ के भगवान के चरणों में आए, चरणों को पकड़ लिया, प्रभु मैं तो आपके साथ चलना चाहता हूं। राम जी ने कहा भैया मुझे तो पिताजी की मौन स्वीकृति है, कैकेयी माँ की आज्ञा है, इसलिए मैं बन जा रहा हूं। तुम क्यों चलना चाहते? बोले हम इसलिए चलना चाहते हैं कि प्रभु आपके अलावा मैं किसी को जानता नहीं। तो राम जी ने कहा ऐसा करो, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, सारी अयोध्या हमारे विरह में दुखी है। अगर तुम थोड़ी देर यहाँ ढांढस बना करके रहोगे तो ये लोग जीवित रह जाएंगे, इनके प्राणों का तुम अवलंबन बन जाओगे।
लक्ष्मण जी बोले गुरु पे तो माँ तो न जानो काहू, मैं किसी को जानता ही नहीं। राम जी बोले यही मौका है परीक्षा लेने का। तो बोले जाओ सुमित्रा मैया से आज्ञा ले। अब बताओ, जब किसी को जानते नहीं तो वही कह सकते थे कि प्रभु हम किसकी आज्ञा लेने जाएं जब किसी को जानते नहीं। सूक्ष्म परीक्षा ले ली राम जी ने, और जब वहां भी गए तो मैया सुमित्रा ने भी वही कहा, लक्ष्मण तू क्या जान रहा है कि राम जी अपनी तरफ से बन जा रहे हैं, तो फिर किस लिए जा रहे हैं मैया? बोले शेष सहस्त्र और शीस जग कारण, और सो अवतर वो भूमि भय तारण। तेरे कारण राम जी बन जा रहे हैं, तो मैया मुझे क्या करना चाहिए? बोले पुत्रवती और युवती जग सोई, और रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरो बांझ भल बाद वियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। अभी भी राम जी को तसल्ली नहीं हुई, लक्ष्मण जी का वो अहंकार अभी जीवित है। और जब भरत जी मनाने के लिए गए तो वो फिर जाग गया, वो अहंकार फिर जाग गया। तो राम जी बोले गम खा बेटा, अब और एक बार परीक्षा ली। राम जी ने पुनः लक्ष्मण जी की परीक्षा ली। लक्ष्मण जी ने जब ये बोल दिया कि मैं दोनों भाइयों को आज जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्यों? बोले हमें लग रहा है कि कुबंधु कुअवसर पाकर के यहाँ वन में तुम्हें अकेला जानकर के मारना चाहते हैं, तो आज मैं दोनों भाइयों को जीवित नहीं छोड़ूंगा, मुझे शिव जी की सौगंध है। राम जी बोले लक्ष्मण ये मैं जान रहा हूं कि तुम कर सकते हो, लेकिन जरा विचार करो, ये तुम्हारी वाणी किसके लिए भरत ही हो ये नाराज मद, विधि हरिहर पद पाय, और कबहू की काजी शीकरन क्षीर सिंधु बिनिशाय। भरत को तुम क्या समझ रहे हो? साधारण है। राम जी बोले मैं स्वयं राम हूं, तो मुझ में तो कोई दोष हो सकता है, लेकिन भरत मेरी परछाई है, प्रतिबिंब में कभी दोष नहीं होता, विचार करो। और राम जी ने कहा कि लक्ष्मण भरत कौन है? अरे भरत की महिमा को वर्णन करने की सामर्थ्य मुझ में भी नहीं है। ये कौन कह रहा? विदेहराज जनक कह रहे हैं। बोले भरत अमित ओ महिमा सुन रानी, ओ जान है राम ना सकहीं बखानी। भरत वही, और गुरु वशिष्ठ कैसे ज्ञानी? भरत अमित महिमा जल राशि, मुनि मत तीर ठाड़ी अवलासी, गा चाहे पार जतन ही हेरा, पायन नाव न बोहित बेरा। भरत वह हैं। लक्ष्मण जी की परीक्षा जब पूर्ण हुई तो मैया उमा ने कहा प्रभु विश्वनाथ ममनाथ पुरारी कितने नंबर मिले लक्ष्मण जी को? बोले ना फर्स्ट मिला, ना सेकंड मिला, ना थर्ड मिला, चौथे नंबर पर लक्ष्मण जी को कर दिया। तो मैया पार्वती तो दे ही चाहती हैं। बोले प्रभु तीसरा नंबर किसे मिला? बोले हनुमान सम नहीं बड़ भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी। तो क्या हनुमान जी की परीक्षा ले ली राम जी ने? बोले बिल्कुल, क्योंकि अहंकार इनके हृदय में भी छू गया। तो अहंकार तो भगवान अपने भक्त का रहने ही नहीं देते। हनुमान जी को भी अहंकार हो गया। बोले मैंने ही 100 योजन समुद्र को पार किया, मैंने ही लंका को जलाया, मैं ही चूड़ामणि लाया, मैं ही सुषेण वैद्य को लाया, और मैं ही बूटी लेने जाऊंगा। चला प्रभंजन सुत बल भाखी। विचार करो, ज्ञानी नामाग्र गण्यम सकल गुण निधानम बाणराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। क्या हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं? तो फिर कालनेम के जाल में क्यों फंस गए? कालनेम के जाल में फंसाने वाला अहंकार है। जब हनुमान जी को अहंकार हो गया उसने कालनेम के जाल में फंसा दिया। नहीं तो जो हनुमान जी सिंह का, सुरसा, लंकनी 3 को पार कर गए, तो क्या कालनेम को पार नहीं कर सकते थे? लेकिन अहंकार छू गया। और द्रोणागिर पर्वत पर जाकर के बूटी को भी नहीं पहचान पाया, यह भी अहंकार का ही कारण है।
और जब उधर से आ रहे हैं द्रोणागिरि को समेत लेकर के, तो भरत जी महाराज जो नंदीग्राम में 30 किलोमीटर दूर 10 फुट जमीन के गड्ढे में बैठे हैं, वो भरत कौन है? एक गाय को एक मुट्ठी जौ खिला देते एक दिन, इसके बाद वो जो गोबर से जो जौ निकलता उस एक एक जौ को बीनते हैं, फिर धोते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर गंगा जल से उसका सिंचन करते हैं, फिर उससे अपने हाथ से चक्की चला करके आटा बनाते हैं और उसी आटे की एक रोटी भरत जी खाते। भरत जी, और वह भरत जी ने जब दिव्य चक्षुओं से देखा तो हनुमान जी महाराज निशाचर दिखाई दे रहे हैं। क्या हनुमान जी निशाचर हैं? नहीं है, लेकिन भरत की नजर में निशाचर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में अहंकार बैठा हुआ है। निश्चर कर अनुमान दिन फरसायक मारा, चाप से बन लगी तान। बिना फण का बाण क्यों मारा? कहीं ऐसा ना हो कि मेरे द्वारा अनर्थ हो जाए और 14 वर्ष के बाद राम जी आए तो मुझे डांटने लग जाएं, तो बिना फण का बाण मारा। और जैसे ही भरत जी के बाण से हनुमान जी आहत हुए तो राम शब्द जब निकला, तो भरत जी के रोम रोम खड़े हो गए, बाणी अवरुद्ध हो गई, दौड़ पड़े और दौड़ जाकर के जैसे ही हनुमान जी को देखा तो चरणों में लौट करके प्रार्थना कर रहे हैं। भले ही मेरी माँ विमाता कैकेयी ने राम जी को वनवास दिया हो, मेरे कारण ये सारा उत्पात हुआ हो, लेकिन आज भी मुझे विश्वास है, यही तो विश्वास है। और ऐसा विश्वास जब हम जीवों को हो जाएगा तो सनातन क्या, वो परमात्मा भी तुम्हारे सामने प्रकट हो सकता है, क्योंकि ये प्रेम है भरत जी का। और ये भरत जी नहीं कह रहे, बाबा कबीर जी ने कलयुग में कहा, मन मेला तनु उजरा, मन मेला तनु उजरा, ओ बगुला कैसा वेश, ओ तासे तो कौआ भला जो भीतर बाहर एक। कबीरा यह मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, या छूटे हरि भजन से या संतन के संग। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, और पंडित भयान को, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। लेकिन दुर्भाग्य है, ये दुनिया वालों ने, इस पाश्चात्य सभ्यता ने उस प्रेम को प्रेम नहीं रहने दिया जो निश्चल प्रेम भक्त का भगवान से होता। गोपियों का श्री कृष्ण से है और मीरा का श्री कृष्ण से है, वो प्रेम को प्रेम नहीं रहने दिया, प्यार कर दिया। और इतने मूर्ख हैं कि उन्हें यही पता नहीं है क्या वो क्या कह रहे हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जियावे करार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये नहीं कहना चाहिए, ये कहो, बोले जन्म जन्मों से प्रभु तेरा मेरा प्रेम था, ऐसा ही प्रेम था, आज भी है और कल भी रहेगा। जन्मों से प्रभु तेरा मेरा प्रेम था, ऐसा ही प्रेम था, आज भी है और कल भी रहेगा। बस बात केवल यही है कि हमारी दृष्टि में है क्या। अगर हमारी दृष्टि में वो परमात्मा बसा हुआ है तो हमें हर जगह वही नजर आएगा। वो गीतकार अपनी बात कह रहा है लेकिन भक्त अपनी बात कह रहा। प्रभु हंसते रहते हो तो कमल खिल जाता है। जो दिल का हमारा कमल है